हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने कुछ कैरेक्टर्स को डिस्कस किया था लिविंग थिंग्स के। आज हम बाकी का पार्ट, जो लास्ट पार्ट रह गया है, उसको कवर कर लेते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में बेटा डिस्कस किया था कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है और कौन कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन मेथड प्रेजेंट होता है एक लिविंग थिंग्स के अंदर। मैंने बताया था आपको कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपनी न्यू सेल्स को बना सकते हैं, उनके पास में भी एबिलिटी है। जितने प्लांट्स हैं उनके पास में भी एबिलिटी है और जितने एनिमल्स हैं उनके पास में भी रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है। हमने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में डिस्कस किया था पार्ट कि प्लांट्स कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल्स का और एनिमल्स में किस तरीके से मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट पॉसिबल होता है। हमने देखा था कि एनिमल्स के अंदर या फिर ह्यूमन के अंदर दो तरह के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रेजेंट थे बेटा। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दो टाइप में डिवाइड था। फर्स्ट था ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और सेकंड था लिम्फेटिक सिस्टम। हमने ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या थे वो डिस्कस कर लिया था। हमने लिम्फेटिक सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स थे वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। लिम्फ का क्या फंक्शन है हमने डिस्कस कर लिया था। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है क्योंकि इसके अंदर लिम्फ जो फ्लूइड पार्ट होता है, जैसे ब्लड होता है वैसे ही लिम्फ प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर। जैसे ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होता है, ऐसे ही लिम्फेटिक वेसल के अंदर फ्लो होता है। ठीक है, तो ब्लड ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जितने भी मटेरियल्स ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो ब्लड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। जितना भी लिम्फ होता है, लिम्फ हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, हमें बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाता है। हमारे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी सेल्स पे अटैक करते हैं उनसे फाइट करके हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी में हेल्प करता है। ठीक है, ऐसे ही प्लांट में हमने डिस्कस किया था। प्लांट में वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। जाइलम का क्या फंक्शन है और फ्लोएम का क्या फंक्शन है, कैसे जाइलम वाटर को या फिर मिनरल्स को एक डायरेक्शन में मूव करता है, कैसे मूवमेंट होता है, और फूड या फिर जितना भी सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट है वो कैसे प्लांट्स के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट होता है। ये हमने पार्ट डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इसके आगे का पार्ट डिस्कस कर लेते हैं बेटा। हम चैप्टर का नाम लिख देता हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। हमने काफी सारे कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लिया है इस चैप्टर के। हम आगे का पार्ट कवर कर लेते हैं। जो लास्ट पार्ट इसका रह गया, एक दो पॉइंट रह गए बेटा, ज्यादा पार्ट नहीं बचा है। ठीक है, तो लिखते हैं एवरी लिविंग थिंग कैन मूव। ठीक है, जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो मूवमेंट कर सकती है, मूव कर सकती है। अब मैं छोटा सा एक फर्क आपको समझा देता हूं बेटा। मूवमेंट का मतलब क्या है, मूवमेंट का मतलब क्या होता है? मूवमेंट का मतलब होता है बेटा कि हम जब एक अपना जो पोस्चर है उसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहां पर खड़ा हूं, अगर मैं एक ही जगह पर खड़ा होके हिल रहा हूं तो ये क्या है, ये मूवमेंट है। ठीक है, मेरी फिंगर एक ही जगह पर है लेकिन क्या कर रही है, हिल रही है बेटा, चेंज कर रही है अपनी पोजीशन को, तो इसे क्या बोलेंगे, मूवमेंट। तो चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड मूवमेंट। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया बेटा मैंने, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड मूवमेंट। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है बेटा? लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? लोकोमोशन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह अपनी जो लोकेशन है उसको चेंज करना। तो लिख सकता हूं मैं इसको शॉर्ट में, चेंज इन लोकेशन। क्या लिख सकता हूं बेटा? चेंज इन लोकेशन। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि
एक मूवमेंट में और लोकोमोशन में दोनों में क्या डिफरेंस है। कई बार बच्चे इसको एक ही चीज समझ लेते हैं। तो बेटा अब ये मैंने डिफरेंस क्यों समझाया आपको, क्यों बताया ये डिफरेंस, तो ये आपको इतना समझना चाहिए कि जितने भी एनिमल्स हैं उनमें मूवमेंट होता है। हम भी मूवमेंट कर सकते हैं। प्लांट्स कर सकते हैं मूवमेंट, बिल्कुल कर सकते हैं। प्लांट लोकोमोशन कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि प्लांट के पास में मूवमेंट, प्लांट में मूवमेंट तो पॉसिबल है लेकिन लोकोमोशन प्लांट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मूवमेंट कर सकते हैं प्लांट्स लेकिन लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे बेटा हमारे पास में एक जगह से दूसरी जगह अपना लोकेशन चेंज करने के लिए फीट है, फीट प्रेजेंट है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कुछ और स्ट्रक्चर होती है जैसे सीलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है, तो जैसे हमारे पास में डिफरेंट स्ट्रक्चर है बेटा लोकोमोशन के लिए, प्लांट के पास में ऐसे कोई स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होती है। प्लांट जो होते हैं स्टेबल होते हैं, प्लांट की रूट्स सॉइल के साथ में फिक्स होती हैं, तो प्लांट्स लोकोमोशन नहीं कर सकते। हाँ, प्लांट मूवमेंट जरूर कर सकते हैं। प्लांट अपनी पोजीशन पे मूव कर सकते हैं। जैसे देखा होगा बेटा आपने कि सनफ्लावर का प्लांट जो है वो सनलाइट की डायरेक्शन में मूव करता है, तो वो क्या है? वो मूवमेंट है, बिल्कुल है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए बेटा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया कि जो सनफ्लावर का फ्लावर होता है बेटा, है ना, सनफ्लावर जो है वो हमेशा सनलाइट की डायरेक्शन में मूव करता है, तो वो मूवमेंट है ना। ऐसा तो नहीं कि अपनी जगह चेंज कर लेता है, वो अपनी लोकेशन चेंज कर लेता है, तो बिल्कुल नहीं। लोकेशन चेंज नहीं कर सकते हैं प्लांट में हमेशा मूवमेंट ही देखने को मिलता है। प्लांट में मूवमेंट देखने को मिलता है, लोकोमोशन नहीं होता। ठीक है, तो इतना ये चीज समझ सकते हो ना आप, बिल्कुल, कि जितने भी एनिमल्स है बेटा, जितने भी ह्यूमंस हैं, ये मूवमेंट कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास भी, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास में कैपेसिटी होती है मूवमेंट करने की, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास में लोकोमोशन करने के लिए एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है बेटा। कुछ के पास में सीलिया होते हैं और कुछ के पास में फ्लैजिला। तो ये दोनों स्ट्रक्चर लोकोमोशन में हेल्प करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। कुछ सिंपल जो ऑर्गेनिज्म है उनमें सीलिया और फ्लैजिला लोकोमोशन में हेल्प करती है। हमारे पास फीट प्रेजेंट है ना। ऐसे अमीबा में अगर पूछ ले बेटा, अमीबा लोकोमोशन किसके थ्रू करता है, तो अमीबा लोकोमोशन करता है बेटा सूडोपोडिया के थ्रू। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक छोटा सा आपको एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेना बेटा, ऐसे ही छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अमीबा जो है, अमीबा वो किसके थ्रू लोकोमोशन करता है बेटा, किसके थ्रू लोकोमोशन करता है, तो अमीबा के पास में सूडोपोडिया एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, सूडोपोडिया, और इसको बोलते हैं बेटा फॉल्स फीट। क्या बोलते हैं बेटा? फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बेटा? फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर? ऐसे ही पैरामीशियम में बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं बेटा। पैरामीशियम जो कि स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म है, उनका चप्पल जैसा आकार होता है बॉडी का। ठीक है, अब उसमें बॉडी के सराउंडिंग आपने देखा होगा कि इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होती है, एक फ्लैजिला की, सॉरी पैरामीशियम की बेटा, और उसके सराउंडिंग इस तरह की स्ट्रक्चर आपने देखी होगी। ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर आपने देखी होगी। ये जो स्ट्रक्चर होती है बेटा, इसको बोलते हैं हम सीलिया। क्या बोलते हैं बेटा? सीलिया। ठीक है, गड़बड़ मत कर देना बेटा, मैं इसको रफ कर देता हूँ, थोड़ी देर बाद बना देता हूँ, कोई बात नहीं, वरना आपको लिखने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, रहने दो, मैं अभी बाद में बना देता हूँ। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें मूवमेंट होता है, लेकिन लोकोमोशन बस एनिमल्स में ही होता है। जितनी भी एनिमल सेल होती है उनमें लोकोमोशन होता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है जो कि मूव कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं। कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जो कि मूव कर सकते हैं, कुछ बैक्टीरियाज स्टेबल भी होते हैं। ठीक है, तो वो कैसे मूव करते हैं, तो वो किसी भी एनवायरमेंटल फैक्टर के थ्रू मूव करते हैं। रेन के थ्रू मूव कर सकते हैं, विंड के थ्रू मूव कर सकते हैं बेटा, वाटर वेव्स के थ्रू मूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से अमीबा में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि अमीबा किस
स्ट्रक्चर के थ्रू मूव करता है, तो अमीबा के पास में एक फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर होती है और इसको बोलते हैं हम सुडोपोडिया। तो विद द हेल्प ऑफ सुडोपोडिया दे कैन मूव, है ना, सुडोपोडिया की हेल्प से ये अमीबा मूव कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको याद रखना है, कई बार सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो आपको एक चीज समझ में आ गई बेटा कि प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होता, दे डू नॉट शो लोकोमोशन। ठीक है, इसके बाद में अच्छा वो पैरामीशियम वाला बता रहा था ना, पहले पैरामीशियम वाला बताता हूं आपको, उसके बाद में बताता हूं। ठीक है, तो पैरामीशियम बेटा इस तरह का कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, रुक जाओ। पैरामीशियम इस तरह का कुछ ऑर्गेनिज्म होता है बेटा, पैरामीशियम। और ये पैरामीशियम में आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, है ना। आपने कई बार बुक्स में डायग्राम देखा होगा पैरामीशियम का, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। अब ये क्या है बेटा, ये जो है ये ऑर्गेनिज्म जो बनाया मैंने, ये क्या है, एक प्रोटिस्ट है, ठीक है, एक प्रोटोजोन है। ठीक है, ये पैरामीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या है, एक प्रोटिस्ट है, प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर है और प्रोटोजोन्स हैं। तो पैरामीशियम कैसा होता है बेटा, स्लीपर लाइक शेप होता है इसका, स्लीपर चप्पल जैसा शेप होता है इसका। और इसके सराउंडिंग जो आपको दिख रहे हैं ये रेड कलर के मैंने जो बनाए बेटा, ये मूवमेंट करने के लिए होते हैं, मतलब लोकोमोशन करने के लिए। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक इसको लोकोमोशन करने के लिए ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या है बेटा यहाँ पर, है ना, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या है जो लोकोमोशन में हेल्प कर रही है। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ये क्या है बेटा, इसको बोलते हैं हम सीलिया। क्या बोलते हैं बेटा, सीलिया। कुछ और भी ऐसे ही ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, यहां पर ऐसे ही कुछ भी ऑर्गेनिज्म बना रहा हूं मैं। कुछ ऑर्गेनिज्म में आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, है ना, इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। दूसरे कलर से बना देता हूं मैं, थोड़ा ज्यादा सही लगेगा। इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो बेटा ये जो स्ट्रक्चर होती है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम फ्लैजिला। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा हम फ्लैजिला। तो सीलिया और फ्लैजिला कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं बेटा, छोटे छोटे या फिर सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले जो ऑर्गेनिज्म है वहां पर आपको सीलिया और फ्लैजिला देखने को मिल सकते हैं। एक डिफरेंस और क्या है सीलिया और फ्लैजिला में बेटा, कि सीलिया पूरे बॉडी के सराउंडिंग प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना, ये पूरी बॉडी के सराउंडिंग प्रेजेंट होते हैं, काफी ज्यादा नंबर में होते हैं। फ्लैजिला जो होते हैं नंबर में कम होते हैं सीलिया की कंपैरिजन में। ठीक है, दोनों ही मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, जनरली जो सीलिया होते हैं वो ज्यादा होते हैं और पूरी बॉडी के सराउंडिंग प्रेजेंट होते हैं, और ये फ्लैजिला नंबर में कम होते हैं। ठीक है, तो ये बताना चाह रहा था बेटा कि आपको जैसे अमीबा में आपसे पूछ ले किसके थ्रू लोकोमोशन होता है, तो आपको पता होना चाहिए सुडोपोडिया। ठीक है, फूड का इंजेक्शन किसके थ्रू होता है अमीबा में, है ना, अमीबा अपना न्यूट्रिशन को इस स्ट्रक्चर के थ्रू करता है, कैसे फूड को अपने अंदर लेता है बेटा, तो वो भी स्ट्रक्चर का नाम है सुडोपोडिया। इसके बाद पूछ ले आपसे कि पैरामीशियम में जो मूवमेंट है, मूवमेंट मतलब लोकोमोशन से है, कि लोकोमोशन किसके थ्रू होता है बेटा, तो लोकोमोशन होता है हमेशा एनिमल्स में, जो पैरामीशियम है उसमें किसके थ्रू होता है, सीलिया के थ्रू। अगर एनिमल में आपको मूवमेंट दिया गया है तो मतलब बेटा वहां पर आपको लोकोमोशन पूछना चाह रहा है। ठीक है, क्योंकि एनिमल्स में मूवमेंट तो पॉसिबल है, लोकोमोशन भी होता है, लेकिन प्लांट में जब आपको मूवमेंट दे रहा है मतलब उसका मतलब है कि क्या बोल रहा है बेटा, चेंज इन पोजीशन। ठीक है, अपनी पोजीशन को चेंज करना बस। ठीक है, और एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं बेटा, काफी सारे और एग्जाम्पल भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि
जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे प्लांट की बात कर रहे हैं बेटा हम स्पेशली, तो प्लांट में जैसे आपने बेटा देखा है कि वीनस फ्लाई ट्रैप है ना, सन ड्यू, और जैसे ड्रोसेरा है ना, डिशिडिया, तो ये सारे प्लांट्स जो होते हैं बेटा इनमें भी मूवमेंट होता है, सॉरी इनमें भी क्या होता है बेटा, मूवमेंट होता है। कैसे होता है मूवमेंट, तो देखा होगा आपने जब भी इंसेक्ट आके इनके लीफ की सरफेस पे टच होता है बेटा, तो टच का सेंसेस इनको फील होता है, ठीक है। अभी टच का सेंसेस फील होने की वजह से इनकी लीफ पे कुछ सेंसरी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये सेंसरी हेयर्स उसको धीरे धीरे, जैसे पिचर प्लांट होता है बेटा, तो सेंसरी हेयर्स उसको धीरे धीरे पिचर की शेप की लीफ के अंदर पहुंचा देंगे, और ऊपर से जो लीफ लिड होता है वो कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से इंसेक्ट अंदर ही ट्रैप हो जाता है, और अंदर कुछ स्टिकी सब्सटेंस रिलीज होता है, जैसे बोलते हैं हम म्यूसिन, तो म्यूसिन उसको ट्रैप कर लेता है, उसको वहां से निकलने नहीं देता, ठीक है। तो ये भी आपको मूवमेंट का एग्जांपल है, या फिर आप रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई में इसको काउंट कर सकते हैं इस एग्जांपल को। अच्छा, ये पॉइंट हमने लिखा था, पता नहीं लिखा था, नहीं लिखा था तो बेटा लिख लेना। every living organism have an ability to respond the stimuli। अगर हमने ये पॉइंट नहीं लिखा था तो लिख लेना बेटा, दोबारा लिख देता हूं मैं, अगर नहीं लिखा था तो लिख लेना, अगर लिख लिया है तो मत लिखना बेटा, ठीक है। मुझे याद नहीं आ रहा है कि हमने लिखा था कि नहीं लिखा था, इसलिए मैं कवर कर रहा हूं। तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव एन एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड दी स्टिमुलाई। अब बेटा जैसे आप बोल सकते हो, जैसे पिचर प्लांट जो है इंसेक्ट को ट्रैप करता है बेटा, ये क्या करता है, इंसेक्ट को ट्रैप करता है। तो यहाँ पे जो बेटा स्टिमुलाई है, यहाँ पे स्टिमुलाई क्या मिलता है, इसको स्टिमुलाई मिलता है, टच का स्टिमुलाई। अब स्टिमुलाई का मतलब क्या है, तो मैं यहाँ पे स्टिमुलाई के लिए एक डेफिनेशन लिख देता हूं। स्टिमुलाई का मतलब है बेटा चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरमेंट, ठीक है, चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल एनवायरमेंट में होने वाले चेंजेस को हम बोलते हैं स्टिमुलाई। किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, स्टिमुलाई। तो बेटा जैसे हमने एक यहाँ पर पीचर प्लांट का एग्जाम्पल लिखा है कि जैसे पीचर प्लांट इंसेक्ट को ट्रैप करता है, तो वहां पे स्टिमुलाई क्या है, टच का स्टिमुलाई है, ठीक है। सनफ्लावर सनलाइट की डायरेक्शन में मूव करता है, हमेशा सन की तरफ मूव करता है, ठीक है, जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा सन की तरफ होती है। तो भी यहां से आप समझ सकते हो कि उसके लिए स्टिमुलाई क्या है, उसके लिए स्टिमुलाई है सनलाइट, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूं, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास में रेस्पॉन्ड करने की एबिलिटी होती है ताकि वो अपने बाहर अपने सराउंडिंग होने वाले चेंजेस के लिए अपनी बॉडी को रेस्पॉन्ड करा सके। तो रेस्पॉन्ड करने की एबिलिटी प्रेजेंट होती है प्लांट्स के पास भी, एनिमल्स के पास भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास भी, ठीक है। जैसे मैंने बताया था बेटा आपको कि जैसे अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइट के लिए सुटेबल नहीं है बेटा, तो अगर उसके ऊपर ज्यादा लाइट दी जाएगी तो वो उससे दूर हटेगा। जैसे अमीबा है किसी वाटर में, अगर आपने उसको हाई इंटेंसिटी की लाइट प्रोवाइड की है तो वो उससे दूर हटेगा, ठीक है। प्लांट्स की रूट हमेशा कैसे मूव करती है, वाटर की डायरेक्शन में, हमेशा ग्रेविटी की डायरेक्शन में मूव करती है। स्टेम हमेशा ऊपर की तरफ मूव करता है बेटा, स्टेम का जो मूवमेंट है हमेशा ऊपर की तरफ होता है, ठीक है।
हमेशा देखना बेटा, जो बेटा स्टेम होती है या ब्रांचेस जो होती हैं वो हमेशा सनलाइट की डायरेक्शन में ही ग्रो होती है, तो वो भी क्या वहाँ पे स्टिमुलाई क्या है, सनलाइट। ठीक है, वहाँ पे स्टिमुलाई क्या, सनलाइट। इसके बाद में बेटा अगर आपको और थोड़ा सा ह्यूमन में अगर देखें या एनिमल्स के अंदर देखें बेटा, तो जैसे ही आपको जैसे किसी हॉट ऑब्जेक्ट के आपकी फिंगर टच की जाती है तो आपकी फिंगर अपने आप हट जाती है वहां से। अगर आपकी फिंगर में कोई निडल प्रिक कर दे, इंजेक्शन लगा दे बेटा, तो क्या होगा, इंजेक्शन अगर प्रिक कर देते हैं तो आपकी फिंगर वहां से हट जाएगी। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ रेस्पॉन्ड टू दी स्टिमुलाई। ठीक है, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा रेस्पॉन्ड टू दी स्टिमुलाई, तो उसके एग्जाम्पल है। ठीक है, ठीक बेटा, यहां तक समझ में आ गया। लिविंग organism have ability to grow, ठीक है, एंड डेवलप। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें ग्रो और डेवलप होने की एबिलिटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रो और डेवलप होने की कैपेबिलिटी होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव एबिलिटी टू ग्रो एंड डेवलप। ठीक है, इसके बाद में हम एक और लिख लेते हैं, दे हैव डिफरेंट लाइफ स्पैन। ठीक है, इन सब का एक डिफरेंट लाइफ स्पैन होता है बेटा। जैसे कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनका लाइफ स्पैन कुछ आवर्स के लिए होता है, कुछ ऐसे होता है बेटा जिनका एक दिन या ज्यादा दिन के लिए हो सकता है, डेज की फॉर्म में हो सकता है। कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका लाइफ स्पैन कुछ ईयर का होता है। कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जैसे प्लांट या एनिमल, जिनका कैसा हो सकता है बेटा, काफी साल के लिए जिनका लाइफ स्पैन हो सकता है। तो लाइफ स्पैन होता क्या है कि लाइफ स्पैन का मतलब क्या है, कौन से किसको बोला जाता है बेटा लाइफ स्पैन। तो जब हम बर्थ लेते हैं और बर्थ से लेके जब हम डेथ होती है जब तक हमारी, तो उस टाइम पीरियड को बोला जाता है लाइफ स्पैन। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आया। बर्थ से लेके और डेथ तक की जो जितनी भी टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड को बोलते हैं हम लाइफ स्पैन। तो ये लाइफ स्पैन या जो लाइफ साइकिल है ये अलग अलग हो सकता है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल अलग होता है बेटा। ठीक है, कुछ प्लांट्स होते हैं, आपने ऐसे प्लांट देखे होंगे जो कि कुछ ईयर के लिए सरवाइव कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि 1 ईयर के लिए सरवाइव करते हैं। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कि काफी सालों तक वो इजीली सरवाइव कर सकते हैं। उनमें फ्लावरिंग होती है, उनमें सीड्स डेवलप होते हैं। तो प्लांट्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ऐसे एनिमल्स बेटा, जैसे अगर हम बात करें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन या फिर लाइफ साइकिल शॉर्ट है। हमारे एनिमल्स जितने भी हैं बेटा, हमारे सराउंडिंग जितने भी हायर एनिमल्स हैं उनका लाइफ स्पैन ज्यादा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कंपैरिजन में। जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का लाइफ स्पैन भी काफी ज्यादा ईयर्स का होता है। तो ऐसे ही अलग अलग लाइफ स्पैन होता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, लाइफ साइकिल अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पार्ट खत्म हो गया बेटा। हमने काफी सारे एग्जाम्पल को डिस्कस कर लिया है, हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप कैसे लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं बेटा कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है। और इसी की वजह से हमारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो हमारी प्रोजेनीज में देखने को मिलते हैं, हमारे बच्चों में देखने को मिलते हैं। तभी तो वो हमसे रिजेंबल होते हैं, हमारी तरह दिखते हैं।
ठीक है, उनका अपीयरेंस हमारी तरह होता है। तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं एक लिविंग और थिंग्स के, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स से इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। नोट डाउन कीजिए बेटा। तो इसके बाद हम देख लेते हैं एक बार हमने क्या क्या डिस्कस किया है। ठीक है, हमने शॉर्ट में देख लेते हैं बेटा कि हमने क्या क्या डिस्कस किया है, क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। एक अगर हम लिविंग की बात करें और एक अगर हम नॉन लिविंग थिंग की बात करें, नॉन लिविंग लिविंग थिंग है ना, और नॉन लिविंग थिंग। अगर हम इसकी बात करें तो क्या क्या हमें डिफरेंस देखने को मिलते हैं बेटा। हमने क्या क्या डिफरेंस देखे हैं अभी तक। तो हमने देखा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स के अंदर सेल प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें सेल प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे देखा हमने लिविंग सेल्स के अंदर लाइव प्रोसेस होते हैं। लाइव प्रोसेस, अब बेटा लाइव प्रोसेस क्या थे, जो भी प्रोसेस हमें लिविंग या फिर लिविंग मेंटेन या फिर लाइफ मेंटेन करने के लिए जरूरी है, उन प्रोसेसेस को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बेटा, लाइफ प्रोसेस। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दीज प्रोसेस। क्लियर। तो जैसे बेटा रेस्पिरेशन होता है हमारे अंदर, है ना, हमारे अंदर रेस्पिरेशन होता है, हमारे अंदर सर्कुलेशन होता है या फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है। बट सर्कुलेशन मतलब और ट्रांसपोर्टेशन एक ही बात है। ठीक है, इसके बाद में एक्सक्रीशन होता है बेटा हमारे अंदर, हमारे अंदर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमारे अंदर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है और इसी नर्वस सिस्टम के थ्रू हम रेस्पॉन्ड कर पाते हैं। ठीक है, अभी हमने जो पढ़ा है रेस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई, तो उसमें ये नर्वस सिस्टम ही हेल्प करता है। ठीक है, हमारे अंदर रेस्पिरेशन होता है, सर्कुलेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है बेटा। हमारे पास एबिलिटी टू थिंक है, थिंक करने की एबिलिटी होती है, सोचने समझने की शक्ति होती है बेटा हमारे पास में। हमारे पास में ये अलग है बेटा, ये वाला पॉइंट अलग है। ठीक है, थिंक करने की एबिलिटी होती है। हम जो है बेटा मूवमेंट कर सकते हैं, हम मूवमेंट कर सकते हैं या लोकोमोशन भी कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं है इस नॉन लिविंग थिंग के पास। ठीक है, एक ही सिमिलरिटी है इस लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में कि बेटा हम सब किससे मिलके बने हैं। एक ही सिमिलरिटी है हम दोनों में कि हम किससे मिलके बने हैं, हम सब मिलके बने हैं बेटा मैटर से। यही एक सिमिलरिटी है दोनों के अंदर कि हम मैटर से मिलके बने। बाकी हमारे अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं, हमारे अंदर जितनी भी चीजें प्रेजेंट है, वो कुछ भी नहीं प्रेजेंट है इस नॉन लिविंग थिंग्स में। ठीक है, और जैसे और भी आपने जितना ही पढ़ा बेटा, ग्रोथ कर सकते हैं हम, डेवलपमेंट कर सकते हैं अपना, हम न्यूट्रिशन कर सकते हैं। ठीक है, तो जितनी भी चीजें पढ़ी है हमने एक लिविंग थिंग के अंदर, तो आपको समझ में आता है कि लिविंग थिंग जो है वो नॉन लिविंग थिंग से कैसे अलग है। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हम इतना ही पार्ट कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी यहाँ पर अपना ये वाला चैप्टर खत्म हो गया है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।